हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2023 में होने वाले मैट्रिक बोर्ड के प्रश्नों के जो प्रकार थे उसमें चेंजिंग किया गया है? या फिर क्या आप जानते हैं कि 2021 और 2022 में जो एग्ज़ाम हुए थे मैट्रिक बोर्ड के, उसी के आधारित उसी के पैटर्न पर इस बार भी प्रश्नों की संख्या आएंगे? तो यह बिल्कुल गलत है। इस बार पैटर्न को बदल दिया गया। इस बार जो एग्ज़ाम होंगे वो 2020 में जो मैट्रिक बोर्ड के एग्ज़ाम हुए थे उसी पैटर्न पर इस बार 2023 में मैट्रिक बोर्ड का एग्ज़ाम होगा। तो आप इस बात को ध्यान से ज़रूर सुन लें और याद रख लें कि 2020 के पैटर्न पर ही 2023 का मैट्रिक बोर्ड का एग्ज़ाम जो प्रश्नों की संख्या होंगी उसी पैटर्न पे आएगी। साथ ही साथ आपको हम बताते चले कि जो पिछले 2 वर्ष में 2021 और 22 में जो मैट्रिक बोर्ड के एग्ज़ाम हुए थे वह एग्ज़ाम कोरोना काल में के समय हुआ था, जिसमें बच्चे को कम पढ़ाई का वक्त मिला क्योंकि काफ़ी टाइम तक लॉकडाउन लगा रहा और बच्चे अच्छे तरीक़ा से पढ़ नहीं पाए, जिसके वजह से उस टाइम में जो प्रश्नों के प्रकार थे, प्रश्नों की संख्या थी और आपको जो बनाना था उसको डबल किया गया। यानी आपके पास 2 गुना क्वेश्चन दिया गया, जिसके कारण आपको उसमें से 2 गुना में से क्वेश्चन बनाना था। तो इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि इस बार बच्चे ने पूरा कोर्स को पढ़ाई किया, पूरे कोर्स को कंप्लीट पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसका एग्ज़ाम जो इस बार होने वाला है वो 2020 के पैटर्न पे एग्ज़ाम मैट्रिक बोर्ड का होगा, जो आप गौर से याद रख लीजिए और सुन भी रहे होंगे। आप मेरे वीडियो तक आखिरी तक बने रहे और मैं आपको बताऊंगा कि 2020 में कैसा कोई पैटर्न था जिस पैटर्न पर मैट्रिक बोर्ड के प्रश्नों की संख्या आई थी। तो आपको बस आप वीडियो को आखिरी तक देखें और पैटर्न को अच्छी तरीक़ा से समझ जाए, फिर आप अच्छी तरीक़ा से तैयारी करें क्योंकि 2023 में इसी पैटर्न पर एग्ज़ाम होगा। तो 2023 में सभी विषय में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या क्या होगी, यानी 2023 में जो प्रश्न आएंगे वो क्या होंगे। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट मैं उठा के लाया हूँ, विषय उठा के लाया हूँ, वो है गणित, जिसका क्या क्या इसमें प्रश्न होंगे, प्रश्नों की प्रकार जो होंगे वो बताऊंगा, पेपर में प्रश्नों की संख्या क्या होगी और आपको बनाना क्या है। तो गणित में जो पिछले बार जो एग्जाम हुआ था 2021 और 22 जो विगत 2 वर्ष में एग्जाम हुए थे उसमें डबल क्वेश्चन दिया गया, लेकिन इस बार 2020 के पैटर्न पर एग्जाम होगा तो आपको उस पैटर्न से एग्जाम देना पड़ेगा। तो चलते हैं हम विषय गणित पे। विषय गणित में एक है ऑब्जेक्टिव। पहला जो प्रश्नों के प्रकार में आते हैं ऑब्जेक्टिव, जिसको हिंदी में बोलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जो क्या होता है, अब तो OMR शीट पे होता और आपको ये बॉल पेन से फिल करना पड़ता जो आंसर सटीक है, और उसमें भी एक ही आंसर आएगा। ये नहीं कि आप एक ही ऑप्शन में 2 को बॉल पेन से कर दो, वो गलत है। OMR शीट पर एग्जाम होता है तो उसमें जो होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। उसमें प्रश्नों की संख्या जो होगी टोटल वो कितने होंगी, 60। कितना होगा, 60 होगा। और आपको बनाना है कितना, तो बनाना है 50। लेकिन विगत वर्षों में 100 थे और उसमें से बनाना था 50। लेकिन इस बार 2020 के पैटर्न पर एग्जाम हो रहा है। किस पर, 2020 के पैटर्न पर। फिर है अति लघुत्तरीय प्रश्न। जो अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं वो टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 25, यानी प्रश्नों पेपर में प्रश्नों का प्रकार जो होंगे वो कितने होंगे, 25। और आपको बनाना कितना, तो आपको बनाना पड़ेगा 15। कितना बनाना पड़ेगा, 15 बनाना पड़ेगा। फिर है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। जो दीर्घ उत्तरीय 5 नंबरी को आप लोग बोलते हो, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे वो टोटल होंगे 8। कितने होंगे, 8। यानी पेपर में प्रश्नों की संख्या होगी 8 और आपको बनाना कितना, वो है बनाना 4 बनाना। तो समझ गए होंगे विषय गणित जो मैथ है उसमें पेपर में प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी और कौन कौन से प्रश्नों के प्रकार रहेंगे वो भी आप जान गए, और साथ ही साथ बनाना क्या है ये भी आपको पता हो गया। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट विषय पे। वो नेक्स्ट विषय वो है गणित। क्या है नेक्स्ट विषय, वो है विज्ञान। क्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साइंस। क्या बोलते हैं, साइंस। ये साइंस जो है ये सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट में किस प्रकार से प्रश्नों की संख्या होगी आपको जो मैं बताते चलूँ। इस विषय में विज्ञान में 20 नंबर का मैट्रिक बोर्ड में प्रैक्टिकल होता है, जो आपके
वो स्कूल पे होगा और बाकी जो आपको सेंटर पे देना पड़ेगा। तो वहाँ जो होंगे 20 नंबर यानी 80 नंबर का ही एग्जाम आपको सेंटर पे देना पड़ेगा। बाकी जो होगा प्रैक्टिकल का एग्जाम वो होगा 20 नंबर का, जो आपका सेंटर भी दे सकता है या फिर आपका होम सेंटर रहेगा जो आपके स्कूल पे ही होगा। तो हम बताते चले कि उसमें जो प्रश्नों के प्रकार होते हैं वो भी होते हैं ऑब्जेक्टिव, अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय होते हैं। अब इसमें पेपर में प्रश्नों की संख्या, जो आपके पास क्वेश्चन आएंगे उसमें प्रश्नों की संख्या क्या होगी, तो चला बताते चलते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो होंगे उसमें पेपर में प्रश्नों की संख्या होगी वो होगी 48। कितना होंगे? 48। टोटल जो पेपर में प्रश्नों की संख्या होगी ऑब्जेक्टिव का वो होंगे 48 और आपको बनाना कितना, तो बनाना पड़ेगा 40 नंबर। कितने 40 बनाना पड़ेगा, यानी 48 रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें से आपको 40 बनाना पड़ेगा। फिर है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आप लोग 2 नंबरी बोलते हो। पहले अभी से कुछ वर्ष पहले जो एग्जाम होता है वहाँ लघु, अति लघु, लघु और दीर्घ था, लेकिन अब जो है वो क्या गया, ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ पद अति लघु और दीर्घ उत्तरीय में कन्वर्ट कर दिया गया। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो होंगे वो टोटल होंगे 22। कितने होंगे? 22 यानी 22 होंगे और आपको बनाना पड़ेगा, वो बनाना पड़ेगा 12, यानी आपको आंसर उसका 12 का आंसर देना पड़ेगा। आप अपने पेपर पे जब आपके पास क्वेश्चन, जब पेपर क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपको जो आंसर होगा उसमें से 22 में से 12 को बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसको आप लोग 5 नंबरी बोलते हैं, 5 नंबर का सवाल होता है, वो टोटल होंगे 6। कितने होंगे? प्रश्न जो आपके सामने मिलेंगे, क्वेश्चन जो मिलेंगे वो 6 रहेंगे, उसमें से आपको आंसर शीट पे 3 का आंसर देना है, यानी 3 को आपको बनाना पड़ेगा, यानी 3 यानी 3 × 5 = 15 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को बनाना पड़ेगा। फिर हम नेक्स्ट विषय की ओर चलते हैं। नेक्स्ट विषय वो है सामाजिक विज्ञान। क्या है? सामाजिक विज्ञान, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सोशल साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SSC, सोशल साइंस बोलते हैं। इसमें जो होंगे वो भी 3 प्रश्नों के जो प्रकार आएंगे वो 3 आएंगे, ऑब्जेक्टिव, अति लघु और दीर्घ। कहने का मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे। इसमें भी जो होंगे वो पेपर में जो होंगे प्रश्नों की संख्या, जो आपके पास क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन जब आएगा उसमें टोटल क्वेश्चन होंगे वो होंगे 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको बनाना पड़ेगा 40 को बनाना पड़ेगा। कितने को बनाना पड़ेगा? 40 बनाना पड़ेगा। फिर आएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसको 2 नंबरी हम लोग आजकल बोलते हैं, वो टोटल आएंगे 22। कितने आएंगे? 22 और बनाना पड़ेगा, वो आपको बनाना पड़ेगा 12। क्या बनाना पड़ेगा? 12, यानी 12 को आपको आंसर शीट पे लिखना पड़ेगा। फिर आएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी 5 नंबरी। क्या बोलते हैं इसको? 5 नंबरी बोलते हैं, सब इंसान बोलता है 5 नंबरी, ठीक है। तो 5 नंबरी होगा, वो भी होंगे, टोटल क्वेश्चन आपको आएंगे 6, जिसको आपको आंसर शीट पे बनाना पड़ेगा 3 बनाना पड़ेगा। क्योंकि 2020 के पैटर्न पर एग्जाम हो रहा है, ये ना कि 2021 और 22 के पैटर्न पर, क्योंकि 2021 और 22 जो हुआ था वो कोरोना काल के अंदर हुआ था, जिसके अंदर बच्चे ने कम पढ़ाई किया तो उसे ऑप्शन ज़्यादा दिया गया, और ऑप्शन ज़्यादा दिया गया क्योंकि बच्चे अच्छे से एग्जाम दे पाए और पास हो जाए। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि बच्चे ने शुरू से पढ़ाई किया और अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि 2023 में एग्जाम जो होंगे वो होंगे फरवरी लास्ट वीक में या मार्च के फर्स्ट वीक में एग्जाम होगा। तो बच्चे अभी तक तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हैं। तैयारी का बच्चे अभी 7-8 महीना से ही मैट्रिक बोर्ड की तैयारी पे लगे हुए हैं, इसलिए इस बार ऑप्शन ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट है वो सब्जेक्ट का नाम है हिंदी। क्या है? हिंदी है। क्या है? हिंदी। हिंदी 2 होते हैं, मैट्रिक बोर्ड में 2 तरीका के हिंदी आएंगे, एक आएंगे हिंदी, एक आएगा नन हिंदी। एक हिंदी आता है जो हिंदू के लिए होता है, एक मुस्लिम के लिए नन हिंदी आता है। जो नन हिंदी होता है वो होता है क्लास 8 का। क्लास 8 का ही क्लास 10 में जो मुस्लिम लड़के हैं या मुस्लिम लड़कियां हैं उसको क्लास 8 का हिंदी को नन हिंदी बोलते हैं, उसी से एग्जाम होता है। और एक हिंदी जो हिंदू स्टूडेंट्स है उसके लिए हिंदी क्लास 10th का ही होता है। ये चीज़ आप हमेशा माइंड, ये नहीं कि अलग अलग आप सोचने लगे, लेकिन दोनों का क्वेश्चन का पैटर्न सेम होगा। तो प्रश्नों के प्रकार उसमें आएंगे ऑब्जेक्टिव, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, पत्र या संवाद, निबंध और गद्यांश। कहने का मतलब उसमें जो होंगे वो जो प्रश्नों के प्रकार होंगे ऑब्जेक्टिव भी होंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, पत्र बोले तो लेटर या संवाद, किसी को कुछ देना, संवाद समझते हो,
जब कहते हैं ना कि हमारा समाज, कभी आप ननिहाल ददिहाल या कहीं जाओ, रिलेशन में जाओ, वो कोई आदमी लेडीज़ आपको या कोई वहाँ का आदमी बोलेगा कि मेरा ये संवाद उसको पहुँचा दीजिए, लेटर वही चीज़ होता है, पत्र किसी को किसी के यहाँ भेजना होता है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, फिर निबंध, किसी चीज़ पर निबंध लिखना, साथ में गद्यांश, वो जानिए। तो सबसे पहले जानिए ऑब्जेक्टिव। तो पेपर में प्रश्नों की ये संख्या जो होगी हिंदी में वो कितने होंगे, तो टोटल होंगे 60। कितने होंगे, 60 होंगे। यानी ऑब्जेक्टिव जो होंगे क्वेश्चन, आपको जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें 60 रहेंगे। बनाना कितना आपको, 50 कितना बनाना, 50 क्वेश्चन बनाना। फिर है नेक्स्ट अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु जिसको 2 नंबरी बोलते हैं, वो टोटल होंगे 8। कितने होंगे, 8। अब बनाना आपको कितना है, तो बनाना है 3। कितना बनाना, 3 बनाना। फिर होंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न टोटल होंगे 2। बनाना कितना, 1। बनाना कितना, 1 बनाना है। फिर है पत्र या संवाद, वो होंगे 1 ही होंगे, और बनाना 2 होंगे। कितने होंगे, 2 होंगे, उसमें से बनाना 1 है आपको। निबंध कितने होंगे, निबंध होंगे 4। बनाना कितना, 1 बनाना, और गद्यांश होंगे वो टोटल होंगे 2, और दोनों को बनाना है। कहने का मतलब कि जो हिंदी सब्जेक्ट है, यानी हिंदी विषय में जो होंगे प्रश्नों के जो प्रकार होंगे वो इस खाका में रहेगा। ऑब्जेक्टिव में रहेगा, अति लघु में रहेगा, दीर्घ में रहेगा, पत्र में रहेगा, निबंध में रहेगा और गद्यांश में। उसमें पेपर में प्रश्नों की संख्या ऑब्जेक्टिव के 60, बनाना 50, अति लघु के 8, बनाना है 3, दीर्घ उत्तरीय के 2, बनाना है 1, पत्र या संवाद 2, बनाना है आपको 1, निबंध 4 रहेंगे। यानी 4 निबंध रहेगा। मान लो निबंध किसी पर दुर्गा पूजा पे, मुहर्रम पे, ईद पे, होली पे, किसी पे 4 रहेगा। ऑप्शन में 1 को बनाना होता है, और गद्यांश वो होते हैं 2, दोनों को आपको बनाना पड़ेगा। ये होंगे हिंदी में प्रश्नों के प्रकार, प्रश्नों की संख्या और आपको बनाना कितना। फिर चलते हैं संस्कृत की ओर। संस्कृत सब्जेक्ट है, वो भी 100 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं, इसमें नो प्रैक्टिकल, ओनली फॉर आपको 100 का 100 पेपर देना पड़ता है। तो उसमें भी प्रश्नों के जो प्रकार होंगे ऑब्जेक्टिव, अति लघु उत्तरीय, अनुवाद, पत्र लेखन, निबंध और गद्यांश होंगे। तो उसमें भी पेपरों में प्रश्नों की संख्या क्या होंगी और आपको बनाना कितना। तो टोटल 50 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव। कितने होंगे, 50, और बनाना आपको कितना, टोटल 60 होंगे, बनाना आपको 50 है। फिर है अति लघु उत्तरीय, वो टोटल होंगे 15। कितने होंगे, 15, बनाना आपको 8 है। टोटल कितने होंगे, 15, और बनाना 8 है। फिर है अनुवाद। अनुवाद है 1 रहेगा, और 1 को बनाना ही आपको पड़ेगा। 1 ही मिलेगा, प्रश्न मिलेगा और उसको बनाना पड़ेगा। पत्र लेखन रहेगा, वो भी रहेगा 1, और उसको आपको बनाना पड़ेगा। फिर है निबंध। निबंध रहेगा 4, बनाना 1 पड़ेगा, और गद्यांश वो रहेगा 2, और 2 को दोनों को बनाना पड़ेगा। तो समझ गए होंगे कि संस्कृत में जो होंगे वो भी ऑब्जेक्टिव, अति लघु, अनुवाद, पत्र लेखन, निबंध और गद्यांश रहेगा। तो टोटल जो रहेंगे वो 60, बनाना 50, अति लघु 15 रहेगा, बनाना 8 पड़ेगा आपको, अनुवाद 1 को 1 बनाना, पत्र लेखन 1 रहेगा, 1 बनाना, निबंध 4 रहेगा, 1 बनाना, गद्यांश 2 रहेगा और 2 बनाना। लेकिन एक सब्जेक्ट मैंने उर्दू के बारे में बता दूं, जो मुस्लिम स्टूडेंट के लिए, क्योंकि हिंदू स्टूडेंट के लिए संस्कृत है लेकिन मुस्लिम स्टूडेंट के लिए उर्दू है, वो सेम हिंदी के पैटर्न पर होते हैं। ऑब्जेक्टिव 60 रहेगा, उसमें 50 बनाना, अति लघु 8 रहेगा, 3 बनाना, दीर्घ उत्तरीय 2 रहेगा, 1 बनाना, पत्र बोले तो वहाँ खत रहेगा, वो खत 2 रहेगा, 1 बनाना, निबंध वहाँ भी आपको 4 मिलेंगे, 1 बनाना, और गद्यांश भी आपको 2 मिलेंगे, दोनों बनाना। सेम उर्दू और हिंदी की बात करें तो दोनों सेम पैटर्न पे होंगे, बस उसका नाम उर्दू में कुछ और होते हैं, हिंदी में लेकिन दोनों का अर्थ सेम होता है। ये ना समझे कि बिल्कुल चेंज होता है, सेम है। वहाँ अति लघु, ऑब्जेक्टिव, दीर्घ उत्तरीय, पत्र लेखन, निबंध और गद्यांश वो उर्दू शब्द होंगे, यहाँ हिंदी शब्द थे। बस यही चीज़ है। उसी पैटर्न पर यानी 2023 में होने वाले बोर्ड एग्जाम है, ये जो बोर्ड एग्जाम है 2020 के पैटर्न पर होगा। ये ना आप इसमें रहे कि चलिए इस बार फिर ऑप्शन फोड़ा भर के मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप अभी से ही मेहनत करना स्टार्ट कर दे और परीक्षा की अच्छी से तैयारी करें, जिससे कि आपका रिजल्ट सक्सेसफुली अच्छा आए और आप अपने प्रखंड, स्टेट का नाम काफ़ी रोशन करें। बस इस चीज़ को आप हमेशा याद रखें कि इस बार जो एग्ज़ाम होने वाले वो 2023 वाले एग्ज़ाम 2020 के पैटर्न पर होंगे, न कि 2021 और 22 के पैटर्न पर। क्योंकि 2021 और 22 आपको मालूम है कि कोरोना काल था,
कोरोना काल था जिसमें सभी स्कूल इंस्टीट्यूट सबको क्लोज कर दिया, क्योंकि उस टाइम का रूल ही था घर में रहे सेफ रहे, क्योंकि घर से निकालने के बाद हो सकता है आप कोरोना पॉजिटिव हो जाए, और कोरोना पॉजिटिव होने के बाद क्या हाल होता है वो आपने इस बार देख ही चुके 2021 और 22 के कोरोना काल में, जो आप लोग के दहशत का माहौल बना हुआ था कि कोरोना अगर किसी इंसान को खांसते देख ले, सर्दी बुखार, फिर भी आप उससे दूरी बना रहे थे। इसीलिए स्कूल इंस्टीट्यूट को सबको, क्योंकि वहाँ एक नहीं हर जगह से आदमी आते थे पढ़ने के लिए, इसीलिए जो सामूहिक जगह थे जहाँ इंसान सबको क्लोज कर दिया गया, और क्लोज करने की वजह से पढ़ाई बंद रहा, जिसकी वजह से सरकार ने डबल ऑप्शन देने का सोचा और एग्जाम करवाया। हो सकता था एग्जाम बंद भी हो सकता था, लेकिन सरकार ने अपना विभाग से बात किया, शिक्षा मंत्री से विभाग में जो इंसान सबसे बात किया, वहाँ के जो पार्लियामेंट के मेंबर थे सबसे बात किया, राज्यसभा में सब जगह से बात हो गया। और बात होने के बाद जब बात हो चुका तो उन्होंने बताया कि बच्चे का एग्जाम लिया जाए, क्योंकि बच्चे ने मेहनत किया, हो सकता है उसका ईयर बैक हो जाए, इसलिए एग्जाम लिया गया। और एग्जाम लिया की वजह से डबल ऑप्शन दिया गया, और डबल ऑप्शन देने से बच्चे ने अच्छा पेपर दिया और अच्छा से अच्छा मार्क्स लेके निकला, जो आप लोग देखे भी होंगे। लेकिन इस बार बिल्कुल नहीं है, ना आपको ऑप्शन डबल मिलेगा, क्योंकि ऑप्शन मिलेगा थोड़ा अधिक मिलेगा, लेकिन और डबल ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये कोरोना काल का बारे में आप बिल्कुल ना सोचे, और मुझे आशा है कि आप लोग मेहनत अच्छा से कर रहे होंगे। बस इसी आशा के साथ मैं ये बात बता रहा हूँ कि आप इसी पैटर्न पर ध्यान दें और तैयारी अच्छा से अच्छा करें, और अपने सबसे पहले अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। मैं आशा और दुआ करता हूँ कि अपने माँ बाप का नाम के साथ साथ अपने प्रखंड, गांव और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का भी नाम, और उसके बाद हो तो स्टेट का भी नाम रोशन जरूर कीजिएगा। मैं आप लोग को दुआ देता हूँ, इंशाल्लाह आप इस चीज़ में सक्सेसफुल होंगे। बस इसी बातों के साथ मैं आप लोग से प्रार्थना करता हूँ, इस वीडियो को आखिरी तक देखे होंगे तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ लाइक, कमेंट और ज़्यादा शेयर करें, जो कि और भी बच्चे जिसको पता होगा नहीं होगा कि वो 2022 और 21 वाला पैटर्न पर एग्जाम होने वाला, उस तैयारी में होंगे, तो वो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। इसलिए से ज़्यादा शेयर करें और बच्चे को बताएं कि इस बार होने वाला एग्जाम 2020 के पैटर्न पर होने जा रहा है। तो बस इसी बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और आप मेरे चैनल पर को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले। देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।